नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे क्या? आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के लिए आईना है। अगर ये तस्वीरें उन्होंने नहीं देखी तो क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी या कहें आरजेडी की इससे भी बुरी गत होने वाली है और नतीजे कुछ 2010 के विधानसभा चुनाव वाले होंगे। आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट संतोष कुमार जी हैं। संतोष जी, जिस तरह से लोकसभा के चुनाव नतीजे आए हैं, कहीं ना कहीं जो आरजेडी है उसके लिए बहुत ही शर्म की बात है। देखिए, निश्चित तौर पर जो बिहार की सामाजिक स्थिति है, जो जातीय ताना बाना है, उसमें अगर तेजस्वी यादव अगर नहीं संभले तो स्थिति और भी इनकी दयनीय होगी और भी खराब होगी। क्योंकि बगैर किसी को जोड़े हुए आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं बिहार की राजनीति में। और यह बात नरेंद्र मोदी और अमित शाह अच्छी तरह जानते थे। तब तो आपके मुखिया को ही उन्होंने तोड़ के वापस ले लिया और आपके पास नीतीश कुमार आए भाजपा को छोड़कर उसे हटाने के लिए। उन्होंने सभी दलों का गठबंधन किया, इंडिया गठबंधन बनाया और लड़ाई लड़ी और सब लोगों को एकजुट किया, लेकिन आप लोगों ने उन्हें जाने दिया। अगर आज नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के संयोजक होते और अगर मोर्चा वो संभाले रहते तो आज स्थिति उलट होती। पूरे देश में इंडिया गठबंधन की सरकार होती आज और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक चुनाव हार जाते हैं, लेकिन इन लोगों ने ऐसा नहीं किया। आप देख लीजिए कितना, अगर आज बिहार में नीतीश कुमार साथ रहते तो आज स्थिति उलट रहती। इंडिया गठबंधन 30 से 35 सीट बिहार में जीते रहते, नीतीश कुमार इधर रहते तो, और उधर 5 से 9 सीट रहते, 10 सीट रहते, तो सीधा उनको 25 सीट का लॉस होता जी। और 25 सीट आप गेन करते हैं। जैसे ही आप 25 सीट गेन करते तो आप 65 पे पहुंच जाते और वो नीचे आ जाते तो आप सरकार बनने के 5-7 विधायक तो सांसदों की ज़रूरत होती है, आप कर लेते हैं, पूरा हो जाता। और यही नहीं, बिहार का प्रभाव आप उत्तर प्रदेश में भी 10 सीट ज़्यादा जीतते, 15 सीट नरेंद्र मोदी तक चुनाव हार सकते थे। झारखंड में आप सभी सीट जीत सकते थे, दिल्ली में आप सभी सीटें जीत सकते थे, तो अकेले बहुमत होती। लेकिन इन बातों को लोग नहीं समझ पाए और तेजस्वी यादव भीड़ के पीछे पागल हो गए। देखिए, नो डाउट तेजस्वी यादव का जनाधार बढ़ा है, नौकरी के नाम पर लोग उनके साथ जुट रहे थे, लेकिन वो वोट विनिंग कैपेसिटी नहीं जा रही है, जीतने की स्थिति में आप नहीं पहुंच रहे हैं। और जो बिहार का ताना बाना है, आप शुरू से ले लीजिए, आप 99 का चुनाव ले लीजिए। 99 में का जो चुनाव हुआ था उसमें आरजेडी मुझे लगता है कि 10 के अंदर ही थी। 2000 चुनाव में किसी तरह से बिहार में सत्ता है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, फिर हट गए। 2000 जबकि 99 के चुनाव में इनके साथ रामविलास नहीं थे जी, तो हार गए। 2004 के चुनाव में कांग्रेस, देखिए बिहार का जो समीकरण है उसमें कांग्रेस, आरजेडी और या तो नीतीश या रामविलास पासवान मिलते हैं तभी सत्ता हासिल होती है। ये शुरू से लालू प्रसाद फुल मेजोरिटी में जब भी रामविलास पासवान उनके साथ रहे, शरद यादव उनके साथ रहे, तो वो सत्ता में के शिखर पर आया। जब वो दोनों में से कोई हटे तो वो चुनाव हार जाते थे। तो 2004 में आपको सफलता मिली थी। 2004 में चूंकि रामविलास साथ आ गए थे, कांग्रेस भी साथ थी, तो आप 30 सीट जीत गए थे, 28 से 30 सीट जीते थे। और 9 के चुनाव में आपने पंगा ले लिया रामविलास पासवान और कांग्रेस से, जिसके कारण 9 में आप हार गए, 4 सीट जीते मात्र 9 के चुनाव में। फिर 14 का चुनाव आया, 14 के चुनाव में भी आप 10 का चुनाव लीजिए विधानसभा में मात्र 22 से 24 सीट आपको आया। उसके बाद आ जाइए 14 का चुनाव, 14 के चुनाव में भी आप लोकसभा में 4 सीटों पर सिमट गए। उसके बाद 15 का चुनाव आया लीजिए, तो 15 का चुनाव में आपको सफलता तब मिली जब नीतीश कुमार आपके साथ आए।
विधानसभा चुनाव में। जी, जी। मैं 10 विधानसभा चुनाव की बात की हम्म, और 15 विधानसभा चुनाव में आपको सफलता तब मिली, आप सबसे बड़ी पार्टी तब बने हम्म, जब नीतीश कुमार साथ है, नीतीश कुमार का वोट बैंक आपके साथ जुटा, तो आप सबसे बड़ी पार्टी बन गए। तो आपको घमंड हो गया कि आरजेडी बड़ी पार्टी हो गई। अरे वह नीतीश जी आपके साथ है तब आप बड़ी पार्टी बने, उससे नीतीश जी को भी फायदा हुआ, आपको भी फायदा हुआ। उसके बाद 15 के बाद फिर नीतीश जी हट गए। 2019 का चुनाव ले लीजिए, 19 के चुनाव में आप एक सीट नहीं जीत पाए, लोकसभा के चुनाव में 0 पर आउट हो गए। मीसा भारती हार गई, सब लोग हार गए, एक लोकसभा सीट आप नहीं जीत पाए। 20 का चुनाव आया तो 20 के चुनाव में आपने नौकरी का एजेंडा तय किया, युवा वर्ग आपके पीछे पागल हुए। लेकिन इस सफलता पे आपको घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि 20 का जो चुनाव था उसमें भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान को बिहार में खड़ा किया नीतीश कुमार को हराने के लिए। तो चिराग पासवान ने जहां जितना जगह वोट काटा तब आप आगे बढ़े। चिराग पासवान ने एनडीए का वोट काटा, जी, जी, जी। तो आप जीत गए चुनाव। तो आपकी सफलता नहीं है, वो चिराग पासवान ने वोट काटा, रामविलास पासवान के कैंडिडेट थे और चिराग पासवान के, तब आप सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरे। और अभी एक बार फिर आ जाइए, इस चुनाव को ले लीजिए। तो इस चुनाव में आपको सफलता क्यों नहीं मिली? भीड़ बहुत जुट रही थी, बहुत। आपके साथ कौन वोट बैंक जुड़ रहा है? आपने साहनी जी को जोड़ा, थोड़ा वोट बैंक बढ़ा, तो जो 4 लाख का अंतर था वो घट के 1 लाख पर आया, 2 लाख पर आया, 50,000 से हारे। लेकिन विनिंग कैपेसिटी तो नहीं हुई, फिर 4 सीट पर सिमट गए। तो जो समाजवादियों का जो गढ़ था बिहार, जो समाजवादी सोशल जस्टिस के जो वोट थे, आप 90 से पहले का ले लीजिए, 77 का चुनाव लीजिए, 80 का चुनाव लीजिए, 83 का, उस समय भी लोकसभा के सोशलिस्ट पार्टी 4 ही सीट जीतती थी और विधानसभा में 25 से 30 सीट जीतती थी। तो वही स्थिति आरजेडी की अभी है, विधानसभा में 25-30 सीट। और अगर इनको जीतना है तो त्याग करना होगा, या तो चिराग पासवान को आगे करना होगा, मुख्यमंत्री बनाना होगा, या कुशवाहा समाज के किसी समाज को आपको जोड़ना होगा। जी, मेरा एक सवाल है आपसे यहाँ कि 2020 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से आरजेडी को सफलता मिली, और इस सफलता के बाद कहीं ना कहीं ये देखा गया कि तेजस्वी यादव अपने ही हाथों से अपने पीठ थपथपा रहे हैं, उनके रणनीतिकार जो हैं वो इस बात की वाहवाही लूट रहे हैं कि मेरी वजह से जो है आरजेडी यहाँ तक पहुँची। लेकिन आपने बताया कि जो उसका कारण, जीत का फैक्टर जो है चिराग पासवान थे। क्या तेजस्वी यादव, लालू यादव और उनके रणनीतिकार को ये चीज़ें नहीं दिखती जो पटना में जब इंडिया गठबंधन की पहली बैठक हुई तो राहुल गांधी को दुल्हा के रूप में पेश करने लगे? देखिए, कहावत है ना, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। तो आप निंदा करने वाले को अपने पास, जो आपकी निंदा करे, वो आपके हितैषी हो सकते हैं। जो आपकी गलतियों को उजागर करे, आपके सामने रखे, वो आपके हितैषी हो सकते हैं। और ऐसे लोग हितैषी आपके नहीं हो सकते हैं जो आपकी हर बात में आपकी चमचागिरी करे, आपकी प्रशंसा करे। तो यही वजह है कि आज लालू प्रसाद की जो स्थिति हो गई है, तेजस्वी यादव की जो स्थिति हो गई है, अगर यही स्थिति रही तो सत्ता में कभी नहीं आ सकते हैं। कभी का आ जाए वो अलग बात है, लेकिन कैसे आ जाएंगे? आ ही नहीं सकते हैं। वही बगैर किसी को जोड़े हुए इनको मौका मिला। 2 बार नीतीश कुमार इनके साथ आए, 2 बार आए, हर बार उनको जाना पड़ा। तो नीतीश कुमार आपके पास आए तो उनको बचाइएगा ना, वही आपके साथ आएंगे, तभी आप सत्ता में पहुंच सकते हैं। या तो नीतीश कुमार या चिराग पासवान। बिहार की राजनीति में अभी 2 धुरी हैं जिनके पास वोट बैंक है, तो दोनों में से कोई आएंगे तभी आप सत्ता के करीब पहुंच सकते हैं। बगैर दोनों में से किसी को लिए आप सत्ता के करीब नहीं पहुंच सकते हैं। हाँ, तीसरा फैक्टर ये हो सकता है कि भाई फिर चिराग पासवान आपको हराने के लिए खड़े हो जाएं, या नीतीश कुमार उनको हराने के लिए खड़े हो जाए, भाजपा को अकेले कैंडिडेट दे दें, या भाजपा अकेले कैंडिडेट दे दे। वैसी स्थिति में बोला जाता है ना कि 2 बिल्ली की लड़ाई में बंदर को फ़ायदा हो जाता है। तो 20 का चुनाव यही था कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान की लड़ाई का फ़ायदा भाजपा ने भी उठाया और तेजस्वी यादव को भी फ़ायदा मिला। तो दोनों की लड़ाई का फ़ायदा मिला। लेकिन अब तो नीतीश जी किंग मेकर हैं और बीजेपी ऐसी गलती भूल कर भी नहीं करेगी, क्योंकि उसे भी केंद्र में अपनी सरकार को बचाए रखनी है। देखिए, तो तेजस्वी यादव के लिए कोई ऑप्शन नहीं बचा। राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है।
नीतीश कुमार जिस विचारधारा से आते हैं, जिस माइंड सेटअप से आते हैं, वो फिर पाला बदलेंगे। ऐसा नहीं है, उनकी बात नहीं मानी जाएगी, वो फिर पाला बदल लेंगे, आप जान लीजिए। और ज़्यादा नहीं, 1 साल मैक्सिमम 2 साल आप देख लीजिएगा। और पिछले 3 चुनाव से आप देख रहे होंगे नीतीश कुमार हर बार राष्ट्रपति चुनाव में पाला बदलते हैं। पहले प्रणब मुखर्जी, फिर रामनाथ कोविंद, फिर इस बार अभी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। हर बार जिसके साथ रहे उसके विपरीत नीतीश कुमार ने वोटिंग किया है। और फिर महागठबंधन के पास, इंडिया गठबंधन के पास एक बड़ा ऑप्शन है कि नीतीश कुमार को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए। और नीतीश कुमार राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनेंगे तो चुनाव भी जीतेंगे, राष्ट्रपति भी बनेंगे और इंडिया गठबंधन भी मजबूत होगा। और लालू प्रसाद बिहार में भी गठबंधन मजबूत होगा। लेकिन नीतीश कुमार को बनाना होगा, और नहीं तो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार अभी बनाइए। देखिए अभी मौका है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का रवैया तानाशाही रवैया है, अमित शाह जी का तानाशाही रवैया है, तो वो बर्दाश्त नीतीश कुमार नहीं कर सकते हैं, चंद्रबाबू नायडू नहीं कर सकते हैं। उनके गठबंधन में भी, चाहे भाजपा में भी फूट हो सकती है। मोदी जी के विरोधी लोग साल 2 साल होते होते होगी। लेकिन उस समय अगर आप अभी चाहिएगा, आप सत्ता, नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाइए। देखिए नीतीश कुमार कैसे मतलब आते हैं। आप संतोष जी ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को अब मौके लपकने होंगे, नहीं तो बिहार में हमेशा प्रतिपक्ष के नेता ही बने रह जाएंगे, इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। देखिए प्रतिपक्ष के नेता भी नहीं रह पाएंगे, अगर नहीं संभलेंगे तो प्रतिपक्ष का नेता बनना भी मुश्किल हो जाएगा। इनसे ज़्यादा सीट नीतीश कुमार को आ जाएगी। भाजपा और जेडीयू अलग होंगे तो इनसे ज़्यादा सीट आ जाएगी। ऐसा नहीं, चिराग पासवान को भी ज़्यादा सीट आ सकती है। ये 20 से 25 तक सिमट के रह जाएंगे, इनको संभलना होगा। और एक चीज़ जान लीजिए, नीतीश कुमार को अगर अभी आप प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाते हैं तो आ सकते हैं आपके साथ। एक चीज़ और है कि तेजस्वी यादव जिस अंदाज में कह रहे थे A to Z की पार्टी हमने बना ली, सबकी बात की, तो ये A to Z भी इनके लिए घातक ही साबित हुआ। नहीं देखिए, A to Z की पार्टी की बात वो कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव में थोड़ा चेंज आया है। वो कोशिश कर रहे हैं A to Z पार्टी बनाने की। लेकिन एक बोला जाता है कि अगर ग्लास टूट गया है उसको जोड़ने में काफ़ी मशक्क़त लगती है और दाग रह जाते हैं। तो लालू प्रसाद के समय जो उनके साधु और सुभाष यादव के कारण जो बिहार में बदनामी हुई है और जो असामाजिक तत्वों के कारण बदनामी हुई है, तो उसका खामियाजा अभी तक भुगतना पड़ रहा है। और अभी भी जो इनके समर्थक हैं वो अगर नहीं संभले और उग्र होंगे, दिखाएंगे भाई दलितों पर अत्याचार करेंगे, पिछड़ों पर अत्याचार करेंगे, तो कहाँ से लोग जुटेंगे? जुट रहे हैं। जैसे नीतीश कुमार आए थे तो जुटे ना लोग। भाई नीतीश कुमार के आने से आप सत्ता में आए, पिछले बार चिराग पासवान आए तो आपको बढ़त मिली। तो आपको लचीला रुख अपनाना पड़ेगा और परिवारवाद से ऊपर उठना पड़ेगा। अरे भाई क्या ज़रूरत थी? अब मीसा भारती भले जीत गई चुनाव, रोहिणी यादव तो हार गई। आपको सोचना चाहिए भाई कि राजीव प्रताप रूढ़ी क्या कहेंगे कि बाप को भी हराया, माँ को भी हराया, बेटी को भी हराया, लालू प्रसाद के समधी को भी हराया। राजीव प्रताप रूढ़ी ने तो लालू यादव को चुनाव हराया, राबड़ी देवी को हराया, चंद्रिका राय को हराया, अब रोहिणी आचार्य को हराया। क्या ज़रूरत है चुनाव लड़ाने के? अरे मीसा भारती राज्यसभा थी, वहाँ रोहिणी से पटना पाटलिपुत्रा में लड़ाते। तो ये मतलब बेवकूफ़ी भरा कदम है और एक अहंकारी कहिए, बेवकूफ़ी भरा कदम कहिए कि सब कुछ आप ही को चाहिए। अरे जनता के बीच जाइए, जनता के बीच आपका नब्ज टटोलना पड़ेगा, लोगों को जोड़ना होगा। जो आपके समाज के लोग जो नंगा नाच करते हैं उसको रोकना होगा, केवल बोलने से नहीं होगा, लोगों से मिलना पड़ेगा। इस प्रकार से चुनाव में आप पूरे बिहार की यात्रा की हेलीकॉप्टर से, चुनाव के बाद आप बाई रोड हर जगह जाइए, गांव-गांव घूमिए, तब लोगों का विश्वास जीतिएगा। नहीं तो सत्ता आ जाएगी लेकिन सत्ता अबर जाएगी तो फिर कभी नहीं आएगी। और अभी सत्ता आना मुश्किल दिख रहा है। आप भले विधानसभा चुनाव में आप एक मिनट, अभी विधानसभा चुनाव में भले आपके समर्थक बोलेंगे कि भाई नौकरी के नाम पर ये एजेंडा है, पूरा पब्लिक वोट समीकरण दिखाएंगे, कितना जगह इतना वोट से आ रहे हैं, इतना कम वोट से आ रहे हैं। लेकिन पब्लिक की गोलबंदी, नीतीश कुमार, अब केंद्र में फिर सरकार बन गई है, नीतीश कुमार जिधर रहेंगे उधर पलड़ा भारी रहेगा।
या तो नीतीश कुमार को आपको फिर से लाना होगा या चिराग पासवान को, बिहार की राजनीति में आगे बढ़ने के लिए। और देश की राजनीति में अगर सामाजिक विचारधारा को आगे करना है तो नीतीश कुमार को अभी तो प्रधानमंत्री पद का देना पड़ेगा ऑफर, तब वो आ सकते हैं, और नहीं तो राष्ट्रपति चुनाव के समय एक बेहतर मौका होगा कि आप इनको राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाइए, तो ये आ सकते हैं। नहीं तो इनको बीजेपी ही राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना देगी, आप जान लीजिए। आपको नहीं लगता कि जिस तरह से जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं वो आरजेडी और तेजस्वी यादव जिस तरह से मतलब पूरे लोकसभा क्षेत्र में चुनाव के दौरान 250 से ज़्यादा रैलियां करने का दावा कर रहे थे और जिस तरह से अपार जन सैलाब उमड़ रहा था और नतीजा फिसिड्डी रहा, इससे इन्हें सबक लेने की ज़रूरत है। देखिए, बोला जाता है ना कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता है, तो अकेले आप भीड़ जुट जाएगी। आपके समाज, आपके वोटर की आबादी बहुत जाता है, एग्रेसिव है, तो भीड़ में तब्दील हो जाएगी। लेकिन चुनाव जीतने के लिए आपको 50% वोट लाना होगा। आप ये केवल इसी से नहीं, और आप इस तरह से कि आप पर्सनल ईगो ले लेते हैं। जैसे पूर्णिया सीट ही ले लीजिए, पूर्णिया सीट आपने ईगो से ले लिया, जिसके चलते आपको पूर्णिया भी हारे, मधेपुरा भी हारे, सहरसा भी। अरे पूर्णिया सीट थी, पप्पू यादव को देते, सुपौल भी हारे और अररिया भी हारे। पूर्णिया सीट चलिए पप्पू यादव को देते तो मधेपुरा भी आप जीत सकते थे, नहीं जीते, एक लड़ाई रहती। तो ईगो पर लेने की ज़रूरत नहीं है। मीसा भारती को कोई चुनाव लड़ने की ज़रूरत नहीं थी। अरे परिवार के लोगों को आपको है, राज्यसभा भेज दीजिए, एमएलसी भी लगा दीजिए। हर बार चुनाव जीत करके हार का सामना फजीहत क्यों कराते हैं अपनी? भाई क्यों, क्या ज़रूरत है चुनाव लड़ने की सबको? इससे भी गलत मैसेज जाते हैं निश्चित तौर कि पर। राज्यसभा का जब टिकट बांटना होता है तो अपने इर्द गिर्द वाले लोगों को मतलब थमा देते हैं। निश्चित तौर पर क्या ज़रूरत है भाई? अब अपने पीए को आप राज्यसभा भेज दीजिएगा, बाहर का पीए है जो बिहार का है भी नहीं, उसको आप राज्यसभा भेज दिए, एक मीसा भारती को भेज दिया। अरे भाई, जो पार्टी के लगे हुए हैं आप सोशल जस्टिस से राज्यसभा भेजिए, एमएलसी भेजिए, आपकी बदनामी होती है पार्टी की आपकी। और क्या ज़रूरत है? सबसे आश्चर्यजनक है भाई, अब रोहिणी को लड़ाना था तो भाई पाटलिपुत्रा लड़ा देते, मीसा को लड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आपका तो राज्यसभा भी मीसा जीत गई, चलिए अच्छी बात है जीत गई, लेकिन आपका तो एक राज्यसभा तो चला गया, एक सांसद तो गया। तो आप कहाँ चले, मतलब 2 दिन में 2.5 को चले, लौट के बुद्धू घर को आए, फिर वही स्थिति हो गई। भले पीठ थपथपा लीजिए कि जीत गई, लेकिन वो जीतना तो हार ही के बराबर न हुआ। इस अगर उनको चुनाव लड़ाना था, जीतना था, तो राज्यसभा नहीं भेजते। तो ये चीज़ जानिए, तेजस्वी यादव को बदलाव करना पड़ेगा, लोगों में जाना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, केवल हाथ हिलाने से नहीं हो जाता है। बिल्कुल। तो जिस तरह से बिहार में लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं वो आरजेडी नेतृत्व और प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के लिए शर्मनाक है। यूँ कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव अपने ही हाथों से अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, और अगर उन्होंने अपने ही हाथों से अपनी पीठ थपथपाना नहीं छोड़ी तो आने वाले विधानसभा चुनाव में इससे भी बुरा गत होना तय है। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना बहुमूल्य विचार और सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।